बांदा में अपर निदेशक ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफाई के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त पाई गई। इस दौरान अपर निदेशक बाहर से दवा लिखने की पर्चियां देखकर हालांकि थोड़े नाराज नजर आए और बाहर से दवाई लिखने वाले मेडिकल स्टाफ पर कार्रवाई करने की भी बात कही। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दून पुलिस ने घटना में शामिल अपराधियों को फंडिंग करने और घटना के षड्यंत्र में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को बिहार में हाजीपुर कोर्ट में पेश करके पुलिस ने इनका ट्रांजिट रिमांड लिया है। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जा रहा है। हमीरपुर में दबंगों ने खेत से लौट रहे युवक पर फायरिंग कर दी। युवक जान बचाकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस से पीड़ित की शिकायत पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला मुस्करा थाना क्षेत्र के हुसैना गांव का है। हापुड़ में पुलिस और गौकशों की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में गौकश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला कपूरपुर थाना क्षेत्र का। गिरफ्तार बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर खेत में गौकशी की फिराक में था, जिसके कब्जे से एक प्रतिबंधित जीवित पशु हथियार समेत एक बाइक बरामद की गई। कानपुर के शिवराजपुर थाने में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीते दिनों पूर्व प्रधान पति पप्पू यादव की हत्या कर दी गई। कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब है। इससे गुस्साए परिवार वालों और ग्रामीणों ने जीटी रोड पर जाम लगा दिया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते 23 अक्टूबर को निर्माण आधीन फैक्ट्री के चौकीदार करण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक का कुछ लोगों से विवाद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर देशी तमंचे बरामद किए हैं। मामला थाना कंदरकी इलाके के शिमला गाँव का है। मुरादाबाद में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते 23 अक्टूबर को निर्माणाधीन फैक्ट्री के चौकीदार करण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक का कुछ लोगों से विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। संडीला में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पूरा मामला बछीटा गांव का। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा लोमा मऊ से बैंक मलोहरा चली गई और सरकारी अस्पताल होना था जो जामू में दे दिया गया, तो पानी की टंकी भी कोटी हेना चली गई। इसके साथ ही ये भी बताया कि उत्तर कोट से डामर रोड लाया गया था, उसको भी खुदवा डाला गया। ग्रामीणों ने गौशालाओं में जानवरों की बेहाली की भी बात कही। सोनभद्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां चलती बस का टायर फटा, जिससे बस डिवाइडर के दूसरे तरफ जा पलटी। घटना में 40 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस वाराणसी से चलकर शक्तिनगर की ओर जा रही थी। सलकम के पास यह हादसा हुआ। पूर्वांचल वासियों की सबसे बड़े त्योहार छठ की शुरुआत हो चुकी है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। राजधानी में लगभग 1000 से भी अधिक स्थानों पर छठ पर्व के लिए घाट बनाए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री आतिशी मारलेना ने भी छठ घाट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कुशीनगर से दर्दनाक घटना, जहां बच्चों के विवाद में एक पक्ष ने एक व्यक्ति की भाला घोंपकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। इस घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये मामला तरियासू जान के बागखास गांव का है, जहां बच्चों के विवाद में लाठी डंडे चल गए। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा। बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाने वाले मुख्य मार्गों में भीड़ का दबाव बना रहा। धक्का मुक्की से बचने के लिए श्रद्धालुओं ने स्थानीय दुकानों का सहारा लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के आगे प्रशासन के सारे इंतजाम नाकाम हो गए। नगर के सभी प्रमुख मार्गों में दिन भर श्रद्धालु जाम से जूझते रहे। मथुरा में छात्रा से गैंगरेप का यह मामला सुरीर थाना क्षेत्र का, जहां 12वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। छात्रा घर से स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में गांव का ही रहने वाला एक युवक मासूम को अपने साथ घर ले गया, जिसके बाद युवक और 2 दोस्तों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की। छात्रा के परिवार वालों ने तीनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया।
भाजपा नेता गजेंद्र चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर चिकित्सक से रंगदारी मांगने का आरोप है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामला 19 सितंबर 2019 का। क्लिनिक पर पहुंचे गजेंद्र चौधरी ने खुद को भाजपा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बताते हुए रकम मांगी। ना देने पर तमंचा तानकर उनकी जेब से 65,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद 10 फरवरी 2022 को फिर से 2 लाख रुपए लिए, जिसके बाद फिर से चिकित्सक से रंगदारी मांगी गई। मुरादाबाद में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 5 दिन पहले हुई स्कूल संचालिका की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। स्कूल के मैनेजर ने ही संचालिका की हत्या की। संचालिका मैनेजर के साथ ही रह रही थी और अपने भाई के नाम सारी संपत्ति करना चाहती थी और इसी बात को लेकर मैनेजर और संचालिका के बीच विवाद हुआ। फिलहाल मामले में कार्रवाई जारी है। अमेठी कस्बे के रायपुर फुलवारी स्थित सेपियन सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को बाल मेले का आयोजन किया गया। 14 नवंबर को दीपावली अवकाश होने के चलते विद्यालयों में छुट्टियां थी, जिसके कारण बाल दिवस नहीं मनाया जा सका और बाल मेले का भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया। इसी को मद्देनजर रखते हुए सेपियन स्कूल प्रशासन ने इस बार बाल मेले का आयोजन 18 नवंबर को किया। अमेठी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष से घायल सभी लोग तहसील समाधान दिवस पर शिकायत लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल गौरीगंज पहुंचाया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए। बांदा में देर रात युवक का घरेलू कारणों के चलते विवाद हुआ। 12 बजे के बाद अचानक गोलियां चली। परिवार वालों ने सुबह 7 बजे इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद एसपी अंकुर अग्रवाल मौके पर पहुंचे और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस को वारदात के 7 घंटे बाद मामले के बारे में पता चला। बबीरू थाने के परसोली गांव का यह मामला है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बस्ती में घात लगाए बैठे बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। वारदात के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जमीन विवाद में बदमाशों ने युवक को गोली मारी, जो कमर और हाथ में जाकर लगी। खेत से लौटते वक्त घात लगाए बैठे बदमाशों ने युवक पर हमला किया था। लोगों की माने तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई थी। युवक मुन्ना लाल को मरा समझकर ये बदमाश भाग गए। देवरिया में जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिनों पहले ही जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या हुई, तो वही अब फिर से जमीन को लेकर जमकर लाठियां चली। मामला कुकुंदू थाना अंतर्गत ग्राम सुकरौली का। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अभय कुमार कुशवाहा ने अपने भाई हरिवंश कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पट्टीदार रामप्रवेश कुशवाहा के घर पर धावा बोला। घटना में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन बकरौर द्वारा आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता में वियना ऑस्ट्रिया के मेहमान भी शामिल हुए। बोधगया बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित एक खेल कूद प्रतियोगिता में आए मेहमानों ने रुचि दिखाते हुए बताया कि वे विशेषकर आस्था के महापर्व छठ में सम्मिलित होने आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि संस्था ने 2004 से गरीब और इच्छुक समुदाय के लिए एक निःशुल्क परियोजना चला रखी है। गोटेगांव में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सभी ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रहलाद पटेल ने विधानसभा चुनाव के लिए सभी का आभार जताया। हरदोई में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमण को हटवाकर आरआरसी सेंटर के लिए जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। थाना एवं ब्लॉक टड़ियावा की ग्राम पंचायत गढ़ी में ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामीणों द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण फैलाया गया था और इसी ग्राम समाज की जमीन पर ग्राम पंचायत का आरआरसी सेंटर बनना तय होकर जमीन चिन्हित हो गई थी। कन्नौज में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने तालग्राम ने पीडीए साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कन्नौज के तालग्राम से साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई। इस बीच डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है और सरकार आंख मूंदे हुई है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बीजेपी सरकार पर डिंपल ने जमकर हमला बोला। डिंपल ने कहा कि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है, वो नहीं चाहते युवा आगे बढ़े। कन्नौज में तहसील समाधान दिवस पर पहुंचे मंत्री असीम अरुण ने जन समस्याएं सुनी। मंत्री ने कहा कि 11 शिकायतें चिन्हित हुई हैं, जिनके लिए टीमें निकल चुकी हैं। कार्रवाई की जाएगी। सदर तहसील में तहसील समाधान दिवस पर मंत्री असीम अरुण, जिलाधिकारी शुभ्रांशु शुक्ला से लेकर एसपी अमित कुमार आनंद मौजूद रहे।